हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है गैंडा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह है डोंगा, कानून तोड़कर जो करता है कानून की हिफाजत, जुर्म की दुनिया में जिसका नाम का तहलका मचा हुआ है। यह है सूरज, डोंगा का असली रूप, पैलाइन जिम का बॉडी बिल्डर, जो कि पल सदा अपनी साधना में लगा रहता है और कैसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, जिससे कहीं उसका डोंगा होने का भेद ना खुल जाए। ये हैं चार भाई, अदरक चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा व काली मिर्च, सूरज के कोच। एक ने सिखाई बॉडी बिल्डिंग, दूसरे ने सिखाई कराटे, तीसरे ने बॉक्सिंग और चौथे ने शूटिंग। चारों ने अपने अपने अलग अलग कोचिंग स्कूल हैं। सूरज सदा अदरक चाचा के पास ही रहता है। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि सूरज को कराटे, बॉक्सिंग और शूटिंग भी आती है। और यह है सबसे खास शख्स, खासम खास मुंबई पुलिस की शान, इंस्पेक्टर चीता। वाकई मैं हूं इंस्पेक्टर चीता। मुंबई की जुर्म में दुनिया सिर उठाया। सड़क पर गुंडों की देखते देखते मुंबई में कत्लेआम मचाते हुए बन गए थे आतंकी बादशाह। ताकत का बोलबाला, खून, कत्ले, वो मारा ताना, सही लगा निशाना, कच्चा चाकू पक्का चाकू, पहलवान ठुमरी, कराटेबाज बॉबी, हड़तल और कंचा मार और चाकू मार काकू। उनकी ताकत का नशा इतना चढ़ गया था कि उन्होंने सूरज व अदरक चाचा को भी नहीं बख्शा। हा हा हा, हम तो जा रहे हैं पहलवानों, ठीक 12 मिनट बाद फट जाएंगे ये बम। किंतु फिर इंस्पेक्टर चीता भी टकरा गए थे। इंस्पेक्टर चीता ने उसके एक साथी हड़तल को मार गिराया। तीनों वहां से भाग निकले। तीनों के एक रहस्यमय और अनजान बॉस गैंडा ने उन्हें माला नगर झुकी झोपड़ी कॉलोनी में तबाह करने का हुक्म सुना दिया था। कत्ले आम व आगजनी करके हड़ताल की मौत का बदला लो। अब तीनों बदला लेना है तो अपने साथी की मौत का। और इंस्पेक्टर चीता व डोंगा को तलाश थी उन तीनों कातिलों की। यहां तक आपने पढ़ा डोंगा की सीरीज में धमाकेदार कॉमिक्स अदरक चाचा में, जो कि आपको इसी चैनल में मिल जाएगी कॉमिक्स। अर्धरात्रि के समय तनतनाता हुआ वह पेट्रोल टैंकर माला नगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के गेट पर आकर रुका। कॉलोनी के दूसरे सिरे पर गेट पर पैसे ही दो और पेट्रोल पंप टैंकर आकर रुके। पहले टैंकर का दरवाजा खोलकर बाहर कूदी बॉबी। वाह, पूरी कॉलोनी नींद में छाई हुई है, काम आसानी से हो जाएगा। दूसरे टैंकर के पास खड़ा था काकू, पेट्रोल पाइप के साथ। प्लान के मुताबिक दूसरे गेट पर मौजूद बॉबी व ठुमरी भी वहीं आ कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूं। तीसरे टैंकर के पेट्रोल पंप को पुलिस लिए ठुमरी वहां पहुंच चुका था। कॉलोनी के अंदर यह दबाया मैंने बटन और निकलना शुरू हो गया पाइप से पेट्रोल। बॉबी ने भी झोपड़ियों पर पेट्रोल की बरसात करवा दी थी। वाह, पेट्रोल की गंध कितनी मस्त होती है। काकू भी पूरी लगन से इसी काम में लगा हुआ था। टैंकर के पेट्रोल की एक एक बूंद बरसा दी मैंने इस कॉलोनी पर। अब चलूं बाहर। कॉलोनी के बाहर निकलकर बॉबी ने संभाल ली अपनी गन। हा हा, कॉलोनी वासियों, मेरे फायर करते ही तुम सब गिर जाओगे भयंकर आग में। तभी सन्नाटे से चीरती सुनाई दी मोटरसाइकिल की आवाज। उधर बॉबी ने फायर किया। तभी नजदीक पहुंच चुकी थी मोटरसाइकिल और सवार था काली मिर्च। चाचा ने उस पर लगा दी छलांग। अरे क्या करती हो पागल हत्यारिन। उफ, किंतु मौत का परवान तो छूट ही चुका था। गोली पेट्रोल से टकराई और एक भयंकर धमाके के साथ आग तेजी से पूरी कॉलोनी में फैलती गई। उफ नहीं, सही वक्त पर काकू व ठुमरी भी अपना अपना कार्य निपटा चुके थे। यह हुआ हमारे दोस्त हड़तल की हत्या का बदला पूरा। हड़तल की जान की कीमत लाखों जाने अभी और जलेंगी, ऐसी जिंदा चिताएं। हजारों चीखे चिल्लाहट से गूंज उठा वहां का माहौल। उधर काली मिर्च चाचा और बॉबी एक साथ उछल कर खड़े हो गए। शैतान की आंत, यह क्या किया तूने। हजारों निर्दोषों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। दोनों के ही रिवॉल्वर तैयार नजर आ रहे थे। दोनों ही रिवॉल्वर एक दूसरे पर झटके। अपनी खैर चाहता है तो हट जा मेरी नजरों के सामने से दो चौके। दोनों ही रिवॉल्वर हाथों से निकल पड़े। बॉबी चपलता से उछली। निशानेबाज काली मिर्च कराटे का तो कोई कारगर भी नहीं जानता था, का भी नहीं जानता था, तो बेचारा धूल चाटने को मजबूर हो गया। परंतु
इसका उसे फायदा हुआ कि एक बार उसके हाथ में फिर आ गई रिवॉल्वर। अरे शैतान की खाला, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। रिवॉल्वर तन गई बॉबी की ओर। ट्रिगर पर उंगलियां कसती चली गई। मौत को सामने देख बॉबी की दांत होठों पर कसते चले गए, किंतु तभी वहां पहुंचा टैंकर सवार काकू ने ठुमरी। टैंकर से बचने के लिए उछला काली मिर्च और ट्रक रुकते ही काकू, ठुमरी और बॉबी उसके सिर पर पहुंच गए। हीरो बनना चाहता था वे क्या? हजारों आदमियों की जान के पीछे अपनी अकेली जान को मुसीबत में डाल दिया। चौखे, बस इसे मैं बनाऊंगा हीरो। ठुमरी ने उठा लिया काली मिर्च को। चल बे, पहले मेरा पंजा लड़ाने का शौक पूरा कर, फिर मैं एक रिवॉल्वर तुझे दूंगा और एक खुद लूंगा। जिसने पहले गोली चलाई वही बचेगा जिंदा। पंजे में पंजा कसकर दोनों आजमाइश को तैयार हो गए। चल बे, लगा ताकत। ये पक्का था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी काली मिर्च ठुमरी को पंजा नहीं ला सकता था, और शैतानियत से भरी बुद्धि से भरपूर ताकत और काली मिर्च का पंजा गिरा दिया। ओह, वो मारा। दर्द की एक तीर ब्लेड ने उसे हड्डी को टूटने का एहसास हुआ। फिर उसके उल्टे हाथ से रिवॉल्वर थमाकर हंसा शैतान। यह लो, याद रखियो, पहली गोली चलाने वाला ही जिंदा बचेगा। उससे अपनी जीत का इतना विश्वास क्यों लग रहा था? बॉबी ने गिनती शुरू की। 1 2। इसके बोलते ही फायर कर देना चूजे। काली मिर्च निशानेबाजी का गुरु है। ये बात ठुमरी जान जाता तो कभी भी इसे रिवॉल्वर ना देता। पहले जिसका ट्रिक दबना था उसी का ट्रिक दबा, यानी काली मिर्च का। किंतु उफ, धोखा, खाली है ये रिवॉल्वर। हा हा। इसी के साथ तीनों के क्रूर टाके गूंज उठे। हिंदी फिल्में देखकर ये शरीफ लोग बिगड़ जाते हैं, खामा गुंडों को बिगड़ने पहुंच जाते हैं। राज बब्बर की फिल्में देखता होगा। चौका, हा हा। किंतु तभी धरती से उठना हुआ एक तूफान और सही वक्त पर बन गया काली मिर्च की ढाल। शैतानों, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। हैरत से फट पड़े एक बार की तीनों के नेत्र। चक चक तीनों को भागना जरूरी बोलने लगा। भाग लो, अब किसी की भी क्षण पुलिस भी यहां आती होगी। मौका मिलते ही डोंगा की प्रणकारी बन उठी उसके हाथ में। पुलिस के हाथ लगेगी तुम्हारी लाशें। हाँ डोंगा, इनकी लाशें ही गिरनी चाहिए यहां से। अब कहां सिर छुपाते फिरोगे? किंतु काकू ने उसने किया बहुत जबरदस्त इंतजाम। तेजी से लेकर दौड़ी वह रेडी टकराई काली मिर्च से और उससे उछलती हुई आग की लपटों के तूफान में। नहीं, डोंगा पर टूटा एक तूफान सा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होने दूंगा। कोकू टैंकर से सवार हुआ और धूल से उड़ता हुआ टैंकर की तरफ चल पड़ा। दाएं दाएं वो जबरदस्त फायर ब्रिगेड डोंगा ने सटीक निशाना और रेडी के दोनों ओर टायर पंचर हो गया। रेडी का पिछला हिस्सा टकराया जमीन से और काली मिर्च लड़कता हुआ आ गिरा सड़क पर। उसी वक्त भयंकर अग्नि से घुस गई रेडी। काली मिर्च को उठाया डोंगा ने और भाग चला एक गटर की तरफ। उफ, डोंगा के सामने उसके गुरु की इतनी दुर्गति। उसी वक्त वातावरण में गुंजित हो उठा पुलिस और फायर ब्रिगेड के सायरों की। इन्हें शीघ्र ही चिकित्सा की आवश्यकता है। 22 घंटों में वे जबरदस्त आग पर काबू पा उसकी 1200 झुग्गियां जल गई, 500 जल मरे और 1500 घायल है। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में सरकार ने जांच के लिए सील कर दी। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिए थे? यहाँ अग्निकांड की सरकारी जांच होगी, तब तक हम रहेंगे कहाँ? हमें क्या पता? ये जमीन क्या तुम्हारी खरीदी हुई थी? भड़क उठे थे वे सभी और आंदोलन करने के मन में ठानकर चल पड़े। तब एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सेठ दीनानाथ दीनबंधु ने उन पीड़ितों का दिल खोलकर दान दिया। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 4-4 हजार रुपए दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। उन गरीबों की इस वक्त पैसों की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। सेठ दीनानाथ की जय। पैसा उन सबसे वितरित किया गया। पैसा लेकर वे चल दिए कहीं और छत की तलाश में। 1 महीने पश्चात उस जमीन पर दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड लग गया। अब यहां बनेगी एक 30 मंजिला इमारत। उसी रात उस रहस्यमय वोल्क्सवैगन में चल रही थी कुछ खतरनाक बातें।
गैंडा, माला नगर के अग्निकांड के बाद से हमने अपने आप को रोक रखा है। हत्या किए बिना इतने दिन से गुजर गए, हाथ पांव कांपने लगे हैं हमारे। तीनों शैतान, बॉबी, डाकू और ठुमरी अंदर मौजूद थे। कमजोरी सी आने लगी है, मगर आज भी हमने कोई हत्या ना की होती तो हम पागल हो जाएंगे। पर्दे इसके पीछे से झांकती खुकार लाल आंखें जरा हिली। इस घटना के कारण पुलिस की जांच बहुत बढ़ गई थी। तुम जरा घेर लिए जाते, अब मौका है। कल रात शक्तिनगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी को उड़ा दो। मिर्चा, इनके लिए बारूद का इंतजाम कर दो। अगली रात फिर कयामत सी रात साबित होने वाली थी। रात के 4 बजे दूध के ड्रम लिए एक एक ट्रक दौड़ा आ रहा था शक्तिनगर झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनी की तरफ। कच्चा चाकू पक्का चाकू। ट्रक पर ड्राइव कर रहा था काकू और ट्रक के पीछे सवार थी ठुमरी और बॉबी। कॉलोनी के गेट पर रुका ट्रक तीनों को धड़धड़ नीचे कूदे। समय कम है, इससे पहले कि कॉलोनी में जाग हो जाए, हमेशा नींद की तरह सुला दी जाए। वे ड्रम उठाकर तीनों तेजी से अंदर घुसते चले गए। थोड़ी थोड़ी दूर पर रख दिए गए ड्रम। जल्दी जल्दी करो ठुमरी, बारूद से भरे ऐसे ड्रम हमें अभी पूरे शक्तिनगर में रखने हैं। तुम दोनों ड्रम लाओ, मैं पलीता बांधता हूं। बॉबी व ठुमरी वापस ट्रक की ओर बढ़े। काकू पतीले के जरिए एक ड्रम को दूसरे ड्रम से जोड़ता चला गया। बॉबी व ठुमरी ट्रक पर ड्रम लाकर फुर्ती से लगाते चले गए। चलो, काम खत्म हुआ। सुनसान सड़क पर यदि कोई उनकी यह हरकत देख लेता तो। तभी एक कुत्ते की नींद खुली और अजनबियों को देखकर भौंकने के लिए मुंह खोला, किंतु काकू की फुर्ती ने उसे भौंकने ना दिया। कुत्ता बेवजह हमेशा की नींद से सो गया। साला कुत्ता हमारी सारी मेहनत अभी खराब कर देता। ट्रक पर पहुंचकर ठुमरी ने पतीले को आग लगा दी। अब फिर मचेगा आतंक। अब कुछ ही क्षणों में पतीले पर नाचते हुए आग व बारूद के ड्रम तक पहुंच जानी थी और तब होने वाले थे भयंकर धमाके। और उन धमाकों को दबाने की कोशिश कर रहे थे उन तीनों दरिंदों के ठहाके। हा, आज का मिशन भी सफल हुआ। एक दौड़ता जा रहा था अपनी मंजिल की ओर। अगले दिन सैकड़ों की मौतों के बाद उठे आंदोलन व फिर दबा दिया दरिया दिल सेठ दीनानाथ के दान ने। शक्तिनगर के सभी पीड़ितों को 5-5 हजार रुपये दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। दान स्वीकार कर झुग्गी झोपड़ी निवासी चुपचाप वहां से कूच कर गए। कुछ दिनों बाद भी वहां लग गया दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड। यहां बनेगा 5 स्टार होटल। उस रात चोरी की वह कार जो सड़क पर दौड़ रही जा रही थी, उस पर सवार था डोंगा। अब रोज रात शहर की गश्त लगाकर उन तीनों हत्यारों को तलाश करना जरूरी है। धमाकों के बाद से सतर्क हो गई थी पुलिस और जगह जगह लगा दी गई थी चेक पोस्टें। उफ, अब क्या होगा? गहरे असमंजस में फंस गया था डोंगा। कार चेक पोस्ट पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर तलाशी के लिए टॉर्च चमकाता आगे बढ़ा। ड्राइविंग सीट पर तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। कहाँ गायब हो गया था डोंगा? पिछली सीट पर छुपा बैठा स्थिति में निपटने की योजना बुन रहा था डोंगा। किसी भी क्षण वह पहुंचता होगा। मैं उसके कानून के रक्षक को मारना भी तो नहीं चाहता। तभी एक तीव्र गति से आते ट्रक की आवाज में गूंज उठा वहां का वातावरण। ठिठक गया इंस्पेक्टर भी। ट्रक का बैरियर पर रुकने का कोई मूड नहीं था। दिखाई पड़ रहा था ट्रक की गति में कोई कमी नहीं आई। तेजी से करीब आए ट्रक से छूटे मौत के पटाखे। तड़तड़ फायर होता गया और धड़ाधड़ कर बैरियर से तोड़ता ट्रक निर्विघ्न भागता चला गया। तेजी से गर्दन उठाई डोगा ने, जाने कैसा जलजला आकर गुजर गया। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में जब आई तो खून से नहराई पुलिस को लाशें। उफ, जरूर कोई खुकार हत्यारा सवार था उस वाहन पर। क्रोध से दौड़ उठा उसकी नसों में। कार की ड्राइविंग सीट पर कूदा डोंगा और अब करनी थी स्टार्ट। हत्यारे, तुझे छोड़ूंगा नहीं डोगा। एक भयंकर हिक्कोला से दौड़ पड़ी उसकी एम्बेसडर। स्पीडोमीटर की तेज सुई से घूमने लगी। जल्द ही नजर आने लगा मस्त हाथी सा दौड़ता हुआ ट्रक। जरूर इस ट्रक पर सवार होगा वह हत्यारा। पूरी तेजी से सिमटती जा रही थी। कार ट्रक से इतनी तेजी से टकराई कि बोनट के ट्रक पिछले हिस्से पर पूरी तरह से फंस गई। ट्रक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ट्रक सवारों को निकल भागने की कोई जल्दी रही होगी।
कार का दरवाजा तोड़ बाहर लटक गया था डोंगा। पहाड़ी सड़क पर यानी मैं इसका टायर पंचर करता तो यह ट्रक खाई में भी गिर सकती थी। मजबूत पकड़ बनाकर कार की छत पर चढ़ गया वह। ट्रक खाई में गिर जाती तो शायद कोई ना कोई जान पाता कि हत्यारा कौन था। शानदार बैलेंस बनाकर एक लंबी छलांग लगाई उसने। ऐसे कैसे राह चलते, यही खून बहा देते हैं दरिंदे। अगले ही क्षण ट्रक पर चढ़कर दौड़ पड़ा वह ड्राइविंग कैबिन की तरफ। आखिर देखूं तो सही है दरिंदे के चेहरे। हाथ से निकल गई रिवॉल्वर। अगली पल वह लटका हुआ था ड्राइविंग सीट की तरफ। गाड़ी रोक दे दरिंदे, वरना गोली सर में दाखिल हो जाएगी तेरे। किंतु जब उसकी नजरें ट्रक की सवारों पर अचंभित रह गया और उसे देखकर हैरान रह गए थे तीनों, यानी काकू, ठुमरी और तुम। ठुमरी के पैर दबाते ही लग गए थे ब्रेक पे। अब तीनों रिवॉल्वर की नोक पर कवर किए हुए थे खड़ा हुआ था। कौन हो, क्या हो, किस लिए कर रहे हो तुम खून खराबा? पूछने से पहले हिसाब बराबर करना है मुझे। रिवॉल्वर वापस मास्टर पर। तुम्हारी पंजा तोड़ने का बहुत शौक है ना? आ लड़ा मुझसे पंजा। घबराते हड़तल्ले ठुमरी को आगे बढ़ा। दोनों पंजे जुड़ गए। ठुमरी तोड़ डालियो गोलियों से इसका। मुझे तो नहीं लगता यह तोड़ पाएगा। ठुमरी की कप कपाती निगाहें उसकी ताकत को टटोलने की निगाहों में टकराती जा रही थी। आंखों से तैरती आंख से कप कपा रहे थे उसके शरीर। तभी हरकत में आया डोंगा। भयंकर पीड़ा से उठ उठा ठुमरी। जीत गया था डोंगा, वो भी एक ही पल में। अब ठुमरी की कलाई बागी टंग गोड़ता चला गया था। वाह, क्या कर रहे हो? देखता जा दोस्त। हा हा, परिंदे को चूजा, दर्द का एहसास। ठुमरी को अपनी गर्दन पर शिकंजे को जकड़ी हुई महसूस हो रही थी। शरीर का पकड़ा हुआ एक एक ठूंस कई तो महसूस हो रहा था। चाकू के उसके नाप पर चाकू जा घुसा ठुमरी के पेट पर। हलकान होते हुए बकरे की तरह डकार उठा बैठा। बॉबी ने अपनी स्टैंड गन का मुंह खोल दिया। तू नीच कमीने, तेरे कारण हमारे यार को चाकू लग गया, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। किंतु अद्भुत फुर्ती के साथ प्रदर्शन करते हुए ठुमरी का शरीर उसने आगे कर दिया। डूंगा को सभी गोलियां समा गई ठुमरी के जिस्म में और आखिरी हिचकी निकली उसके जिस्म से। उसी क्षण उछल फेंका काकू ने उसी तरफ एक हैंड ग्रेडर। उसकी इस हरकत की तरफ नजर पड़ते ही उछल पड़ा था डोंगा। धुआं छटरे पर उन्हें कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा। हमारा यार ठुमरी भी मारा गया। अगर वह जिंदा बच गया होगा तो यार कसम उसे बहुत बुरी बहुत मारूंगी मैं। ट्रक जलकर राख हो चुका था। थोड़ी मेहनत के पश्चात वे कार निकालने में सफल हुए और उसी पर ठुमरी की लाश को वहां से लेकर वापस चल पड़े। कुछ क्षण पश्चात खाई से बाहर निकला वह। उफ, सही वक्त पर पेड़ का तना हाथ आ गया था, वरना खाई में कूदने के पश्चात हड्डियां भी साबुत नहीं पड़ती मेरी। तब उसे पता चला कि उसकी कार में सवार होकर चले गए दोनों हत्यारे। बेबसी में हाथ मलता रह गया। दोनों एक तरफ चल पड़ा। इंस्पेक्टर चीता एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बैन जर्स में कर रहा था शॉपिंग। अपनी गुड़िया सी बहन के लिए एक सुंदर सा सूट खरीदना है मुझे। हवलदार लंबा? यस सर, उसका जन्मदिन जो आने वाला है। तभी बॉबी को वहां देखकर उछल पड़ा चीता। बॉबी? उफ, चीता। उसके मुंह से अनैसी इतनी जोर से निकल गया कि नाम सुनते ही बॉबी भी चीख उठी और पलटकर भाग खड़ी हुई बॉबी। ये जिंदा कैसे बच गया? खैर, अभी तो भागना ही ठीक है। सब एक तरफ हो जाओ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर चीता हूं और ये एक खतरनाक मुलजिम। चीता को अपने बच के रहने का कोई इरादा नहीं था। सीधे ही दबोच लिया उसने उसे। अब जरा भी हिली तो गोली से तेरे भेजे को चीथड़े उड़ा देगी। नहीं हिलूंगी। कहाँ हैं वे तेरे दोनों साथी? बॉबी ने उसे ठुमरी को मौत की खबर सुना दी। अवाक रह गया चीता डोंगा का कारनामा सुनकर। तभी गूंज उठी एक आवाज। चीता छोड़ दे उसे, नहीं तो मैं इस बच्ची के भेजे की चिंदी चिंदी कर दूंगा। नहीं, बचाओ मेरा बच्चा। खिल उठी बॉबी और फक रह गया चीता बाजी को पलटता देख।
मुस्कुराते हुए बॉबी ने उसका रिवॉल्वर कब्जा लिया। वाह थाड़ी, सही समय पर आया है, अब करेंगे इस चीते का शिकार। अन फन में ही दोनों को सीढ़ियों पर रेलिंग पर साथ जकड़ दिया। शैतान, तुम दोनों को ज्यादा ही मेहरबान है, वरना इंस्पेक्टर चीता से बच न पाते तुम। हंस पड़े दरिंदे। काकू ने तोड़ लिया बिजली का मोटा तार। अब देखियो बॉबी, कैसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे दोनों को। क्रूरता की हदें तब हो गई जब रेलिंग से छुआ तो ओह, करंट के झटके से तड़प उठा हवलदार लांबा। चीख उठा चीता। बस रुक जा कुत्ते, देख उसे दर्द हो रहा है, तड़प रहा है, वो मर जाएगा। नहीं रुका पापी, ऐसे ही तड़प तड़प कर तू भी मरने वाला है इंस्पेक्टर। तड़पता रहा लांबा और मर गया। सन्नाटा खिंच गया। जैसे सब कुछ शांत हो गया। भय से कांपते मर्द औरत बच्चों की सांसों की आवाजें भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। अब काकू का हाथ बढ़ा चीता की तरफ। अपने भगवान को याद कर ले, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। उफ, इतनी आसानी से मर जाएगा क्या चीता? बिजलियां चमकती, तड़पता चीता और मर जाता। लेकिन तभी पूरी की पूरी रेलिंग उखाड़ फेंकी किसी ने। उफ, ये क्या, ये कैसा तूफान आया? तूफान नहीं, डोंगा आया है। तनादन सीढ़ियां चढ़ता चला गया डोंगा। आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी काकू। हैरत में डूबे काकू को होश आया। तार फेंक फुर्ती से उसके हाथ में आ गए चाकू। कच्चा चाकू, पक्का चाकू। उसी फुर्ती से उसने दिखाया चाकू का कारकमाल। घोंघा के शरीर हथियार को बांधे रखने वाली सारी बेल्ट डाली चाकुओं पर। टन टनाकर दंडनाते सारे हथियार सीढ़ियों पर बिखर उठे। निहत्था हो गया था डोगा, किंतु वे ठिठका नहीं, काकू की गर्दन दबोच कर धकेल दिया। उफ, पुतले की साड़ी से जकड़ा था काकू। और ये सब इतनी सीधड़ से हुआ कि रिवॉल्वर हाथ में लिए अवाक खड़ी रही, देखती रह गई बॉबी। पास खड़ा बॉबी बिजली का तार उठाकर डोंगा भी काकू के मुंह में घुसेड़ दिया। क्रूरता का जो नंगा नाच तुमने खेला है शहर में, उसका परिणाम है तेरी क्रूर मौत। पूरी तरफ उठा काकू। सीधी उसकी निष्प्राण गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मर गया काकू। अब बारी थी बॉबी की। वह पलटा और होश में आ गई थी बॉबी भी। जलील इंसान, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, रेबिस हो जाएगी और मौत के भौंकते भौंकते तू मरेगी। एक के बाद एक फायर झोंकती चली गई वह, किंतु उसी वक्त खुल गई थी लाइटें, गूंज उठा था पुलिस सायरन, अनगिनत फायरों की आवाज़ों से लोगों का शोर शराबा। बॉबी, तुम कहाँ हो? मिर्चा गैंडा, बॉस का आदेश तुम पर, तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ चप्पे चप्पे पर हमारे आदमी मौजूद हैं। हाय मेरा पैर। कुछ देर बाद लाइट आई, तब वहां जाकर बॉबी थी और ना ही डोंगा। ये तो वहां मच गई भगदड़। कुचले हुए, घायल, रेलिंग से बंधा चीता काकू की लाश और पुलिस फोर्स। इंस्पेक्टर चीता के दिलो दिमाग में उठ रहा था एक तूफान। मिर्चा और गैंडा, बॉस। अब उसे पुलिस रिकॉर्ड में तलाश करना था मिर्चा, जो कि तब मुश्किल काम ना था। वोकल्स वैगन में अंधाधुंध दौड़ती जा रही थी। अंदर थे बॉबी, मिर्चा और उसके साथी। बॉस ने आज तुम्हें अड्डे पर बुलाया है। क्या कारण है मिर्चा? पता नहीं। वैगन के नीचे लटकता जा रहा था डोंगा। एक विशाल कोठी के प्रांगण में जाकर वैगन पर और दरवाजा खोल धड़ाधड़ उतरे सभी सवार। यह कोठी तो सेठ 3 बंधु दीनानाथ की है। यहाँ क्यों लाए हो मुझे मिर्चा? सभी कोठी में घुस गए और कुछ क्षण पहचान डोंगा भी वैगन के नीचे से निकलता हुआ निकल पड़ा। हमारा मिशन पूरा हो चुका है और यह जरूरी है कि अब तुम एक लंबे समय के लिए हम सब चुप हो जाए बैठ जाएं। गैंडा बॉस, आप चाहते हैं कि मैं अब चुपचाप बैठ जाऊं जबकि मेरे 3 साथी मारे जा चुके हैं? हाँ, यह तय हो चुका है। मैं मानने को इनकार करती हूँ। राह की रुकावटों को रोनता हुआ डोंगा उसके करीब बढ़ रहा था। सेठ दीनबंधु दीनदयाल उर्फ गैंडा बॉस की खुकार आवाज गूंज उठी। मिर्चा, लड़की का काम खत्म हो चुका है, इसे समाप्त कर दो। मिर्चा तुरंत हरकत में आया। चाकू लेकर वह दौड़ा बॉबी की ओर। ये आया मिर्चा का चाकू। गैंडा धोखेबाज, फुर्ती से एक तरफ हटकर बच गई बॉबी। मिर्चा की लात घूमी।
उफ, मेरा रिवॉल्वर भगदड़ में गिर गया। काश वह मेरे पास होता। फिर बची बॉबी, इस बार घाव कर गिरा मिर्चा की वहां पर। ओह, बुरी तरह चीखी वह, किंतु तब जबकि बॉबी की मजबूत कोहनी टकराई मिर्चा की खोपड़ी पर। पल भर में होश खो बैठा वह। और फिर ब्लैक बेल्ट बॉबी ने उसे कोई मौका नहीं दिया। गलत कर रही थी मैं। अब अकल आई है मुझे। अपने यारों की मौत का बदला तो मुझे तुझसे लेना चाहिए था, क्योंकि तुम ही लोगों ने तो हमें इस बुरे रास्ते पर डाला है। मर गया मिर्चा। गेंडा के गुंडों की गनों की बॉबी की तरफ उठाया। चीथे डोला इस चुड़ैल के। ट्रैगरों पर कसाब बढ़ा। और तभी धमाकों ने मारा गिराया दोनों गुंडों को। नहीं, ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा। आजा लड़की, लड़, वरना मरने के बाद दोषी देती कि डोंगा ने मौका नहीं दिया। हैरानी में डूबा दीनदयाल भयानक सूरत और बलशाली शरीर को देखकर गन एक तरफ रखकर कराटे की मुद्रा में आ गया डोंगा। बॉबी भी तत्काल एक्शन में आ गई। बॉबी ने की पहली पहल। मरने के बाद तुझे अफसोस होगा कि यह मौका देने का। डोंगा का बार बचाया उसने। उफ, और हाथों पर जंप लगाकर डोंगा के थोड़े पर जड़ दी उसने एक जबरदस्त किक। फुर्ती से डोंगा को पकड़े बॉबी के बॉल और उछाल फेंका उसने ऊपर की पीछे की तरफ। दीवार से टकराई बॉबी और उसके शरीर की हड्डियां कीर्तन कर उठी। ये खेल जीत गया डोंगा। किंतु आचार्य की फुर्ती के साथ उछल आई। अभी नहीं पहलवान, अभी मेरे क्रोध की ज्वाला कहाँ शांत हुई है। डोंगा को पूर्ण विश्वास था कि वह अब हिल भी नहीं सकेगी। लड़ खड़ा गया तो डोंगा। भूकंप की तरह बॉबी के घूंसे उसके चेहरे से टकराए। ये चक इन घूसों का स्वाद। तूफान से गिरे पेड़ की भांति उसकी किक टकराई डोंगा के चेहरे पर। तुझे जरूर मारूंगी पहलवान, क्योंकि तूने मुझे तड़पाया है। उफ। किंतु अब डोंगा को अपने दिमाग को झटका और बॉबी को कमजोर और ना समझकर उसने उछल भरी। मैंने तुझे बहुत कम आंका है छोकरी, पर अब यह गलती नहीं करूंगा। ओह, दर्द से तिला मेरा उठी बॉबी। अब तू वाकई नहीं उठेगी। लड़की की बेहोशी छावी होने लगी। वह दूना सेठ दीनदयाल की तरफ बढ़ा। अब किसी चूहे की भांति कांप रहा था। नहीं, मेरी तरफ मत बढ़ना। देख, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तुझे मरवा दूंगा, समझा? नीच इंसान। 4 गुंडों के जरिए तूने पहले झुग्गी जलवाई, फिर उस जगह पर अपनी इमारतें खड़ी की। तू ही असली हत्यारा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। कुछ ही पलों में डोंगा ने उसे रस्सियों से जकड़ लिया। अब इस इमारत में आग लगाने जा रहा हूं, और जो तू देखियो तमाशा धधकती हुई मौत का। नहीं डोंगा, प्लीज नहीं, मेरी सारी दौलत लेकर मुझे छोड़ दे। डोंगा ने उसकी आवाज अनसुनी करती हुई आगे बढ़ गया। डोंगा ने थाम ली मशाल। सैकड़ों जिंदा चिताएं जलाने वाले दरिंदे अब देख अपनी जलती हुई चिता। इमारत में आग लगाकर बाहर की तरफ बढ़ा। अब उसने बाहर आकर कदम रखा। इमारत में लगी आग आकाश की बुलंदियां छू रही थी। इंस्पेक्टर चीता की जीप वहां आकर रुकी जहां खेल खत्म हो चुका था। यह क्या चक्कर है? हम तो यहां पर आए थे मिर्चा की तलाश में। चीता के सवाल पर जवाब किसी के पास न था। फायर ब्रिगेड वाले भी भयंकर आग में कुछ न बचा सके। तब अगले दिन इंस्पेक्टर चीता के पास पहुंचा वह पल जिसमें सारे रहस्यों के पर्दा था। ओह, तो यह सेठ दीनानाथ का हाथ था सभी हत्यारों के पीछे। और यही था गेंडा भी। डोंगा के इस पत्र के अनुसार डोंगा ने उन्हें मौत के घाट उतारा और आग भी उसी ने लगाई। यूं तो सब ठीक है, उसने हत्यारों की हत्या की। इतने खुले आम कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता वह। तुझे ऐसा जब नहीं करने दूंगा मैं डोंगा। इस शहर में कानून जिंदा है। अब दबक जाइयो, नहीं तो चीता आ जाएगा। और चीता की आवाज सुनता सूरज मुस्कुराता हुआ उठा। ऐसा कभी नहीं होगा चीता। डोंगा हमेशा ही ऐसा कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करेगा। हाँ, लेकिन अब इस काम के लिए मेरे पास हथियार नहीं बचे। किंतु कोई बात नहीं,
हथियारों का इंतजाम फिर कर लेंगे। पहले की तरह। बहुत नेक बच्चा, काबिल बच्चा है। समाप्त। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।